औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में आप लोगों के बार बार पूछे जाने वाले एक सवाल पर बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे TLP पर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर। तहरीक लब्बैक का एक प्रोटेस्ट जारी है और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इल्म नजूम की रोशनी में बताएं कि आपको ये प्रोटेस्ट किस तरफ जाता दिखाई देता है, इसका फ्यूचर क्या होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग तफसील से इस पर डिस्कशन करेंगे। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें तफसील के साथ बताऊंगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले थोड़ा सा आपकी नज़र पीछे एक वीडियो पर दिलवाना चाहती हूँ। 29 मार्च 2025 को ज़हल का ट्रांजिट हुआ था और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ट्रांजिट 2027 तक रहेगा। और इस वक्त मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। इस वीडियो में मैंने बड़ी तफसील के साथ आप लोगों को बताया था कि ज़हल की 10वीं नज़र जो है वो जा रही है ज़ायचा पाकिस्तान के अदलिया और मजहबी अमूर के घर में। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने तफसील से बताया था कि मज़हब में जो ज़हल की नज़र होती है वो इंसाफ की नज़र होती है और ज़हल की नज़र जो है वो सब्र और वक्त मांगती है। और 10वीं नज़र चूँकि काम की नज़र होती है, तो यहाँ पर मजहबी जमातों को और अदलिया को काम नहीं करने दिया जाएगा। ज़हल के ट्रांजिट में मैंने सबसे बड़ी प्रेडिक्शन आपको शेयर की थी कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इस वक्त मुझे जो खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, एजेंसियां हैं, ये मुझे बहुत एक्टिव दिखाई देती हैं और इस वक्त में सबसे ज़्यादा काम वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखें कि इस वक्त में एजेंसियों ने हर चीज़ को अपने हाथ में ले लिया है। जैसे मैंने बताया था कि मुल्क के तमाम अमूर उनके हाथ में चले जाएंगे, अदलिया और जो मजहबी इदारे हैं वो बिल्कुल बैक फुट पे चले जाएंगे, उनको बिल्कुल काम नहीं करने दिया जाएगा। तो इस वक्त अगर हम TLP की बात करें, ये एक हमारी मजहबी जमात है और यहाँ पर जो माजी में कुछ एक्ट हुए उनका मैं बताती होती हूँ कि पे बैक करना होता है। तो यहाँ पर मजहबी इदारों को तो काम नहीं करने दिया जाएगा, किसी सूरत नहीं करने दिया जाएगा, वो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ पर आप अपने काम से थोड़ा सा इधर उधर होंगे, थोड़ी सी अपने काम से लापरवाही करेंगे, वहीं पर आप लोगों को अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पे बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो जुपिटर बिल्कुल लास्ट डिक्रीज पर है और D9 में कुछ दिन जुपिटर राहु यानी कि गुरु चंडाल योग चल रहा था, जहाँ पर मजहबी इदारों को और अदलिया को उसने एक बार भड़काया। जुपिटर आखिरी डिग्री पर है और इस वक्त इन्होंने प्रोटेस्ट भी स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर TLP का नुकसान देख रही हूँ और मुमकिन है TLP पर और ऐसी इस्लामी जमातें जो कि थोड़ा सा भी अगेंस्ट में सर उठाएंगी, प्रॉब्लम बनाएंगी या एहतजाज की तरफ जाएंगी, यानी कि सब्र से काम नहीं लेंगी, उन पर पाबंदियाँ आयद होती देख रही हूँ, वल्लाह आलम। लेकिन यहाँ ज़हल
ان سے یہ سب کروائے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا، لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جوپیٹر کا 19 اکتوبر کو ٹرانزٹ ہو جائے گا کینسر سائن میں۔ جب جوپیٹر اپنے ایگزالٹیشن کے گھر میں چلا جائے گا تو ممکن ہے کہ 1-2 ماہ بعد اسلامی جماعتیں جو ہیں، جیسے ہی جوپیٹر ایگزالٹیشن میں جائے تھوڑی سی ڈگریز کو کور کرے تو دوبارہ سے اسلامی جماعتیں اور مذہب جو عدلیہ ہے وہ ایک بار دوبارہ سے سر اٹھائے، لیکن فی الوقت ان کا میں لاسز دیکھ رہی ہوں اور ان کو پرابلم میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک مختصر سی ویڈیو ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔